तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होना है। जी हां, सुबह 11:30 बजे कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और 224 सीटों पर विधानसभा चुनाव मई के महीने में कहा जा रहा है कि होगा। कर्नाटक में तारीखों का ऐलान सुबह 11:30 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। आपको बता दें कि 224 सीटों की कर्नाटक विधानसभा सीट है जिसके ऊपर चुनाव होना है। फिलहाल बीजेपी सत्ता में काबिज है कर्नाटक में और कर्नाटक में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज सुबह 11:30 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो जाएगा। तो देखिए, अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी काबिज है कर्नाटक में और तमाम बड़ी पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी हुई, कांग्रेस पार्टी हुई, ये सभी कर्नाटक में चुनाव लड़ने की तैयारियों में है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 की तारीखों का ऐलान आज 11:30 बजे हो जाएगा। खबर है कि भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। आपको बता दें, उन्होंने जनता दल सेकुलर के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन करीब 1.5 साल बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हो गई थी। तो देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि ग्राफिक्स के जरिए क्या कुछ फिलहाल करंट स्थिति है कर्नाटक में सीटों की और क्या कुछ 2018 में था। तो कुल सीटें देखिए 224 हैं कर्नाटक में। बहुमत का आंकड़ा है 113। किसी भी पार्टी को अपनी सत्ता बनानी है तो 113 का आंकड़ा पार करना होगा। भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा स्थिति के बारे में बात करें तो 120 सीटें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। कांग्रेस के पास 72 सीटें हैं। जेडीएस की बात करें तो 30 सीटों के ऊपर वो काबिज है और खाली फिलहाल 2 सीटें मौजूद हैं। अब आपको बताते हैं कि 18 का ग्राफ क्या कुछ रहा और 18 की स्थिति कर्नाटक में क्या कुछ कहती है। 18 में देखिए 224 सीटें थी कुल और बहुमत का आंकड़ा वही 113। भारतीय जनता पार्टी ने दरअसल 2018 के चुनावों में 104 सीट अपने नाम करी थी। कांग्रेस ने 78 सीट अपने नाम करी थी। जेडीएस की बात करें तो 37, अन्य के खाते में 3 गई थी और चुनाव नहीं के खाते में 2 सीटें गई थी। लेकिन 1.5 साल बाद स्थिति बदली और उसके बाद जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन टूटा और इसका बेनिफिट, मुनाफा भारतीय जनता पार्टी को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने 120 सीटें अपने खाते में डाली और फिलहाल सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी है कर्नाटक में। और इसी के साथ तमाम जानकारी लेकर हमारे साथ अदिति नागर जी जुड़ी हैं। अदिति, क्या कुछ कहा जा रहा है कि किस तारीख को चुनाव हो सकते हैं और खासतौर पर किसकी सरकार के ज्यादा इस बार वोट आने की संभावना है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि लगभग 12 मई के आसपास का समय है जब चुनाव के नतीजे आने की संभावनाएं हैं। 12 मई 13 मई का वो समय होगा जब पिछले साल भी 12 मई को चुनाव के काउंटिंग की गई थी, काउंटिंग उस दिन हुई थी और नतीजे आने की संभावनाएं हैं। ऐसे में जब पिछले 5 साल जब पहले रिजल्ट आया था उसकी मैं बात कर रही हूँ, उसी के आसपास इस तरह के चुनाव ऐलान होंगे। करीबन आप देखें कि लेकिन कितने फेज में होते हैं, तमाम चीजें होती हैं। ये कुछ देर में जब इलेक्शन कमीशन जो है प्रेस वार्ता करेगा उसके बाद तमाम चीजें सामने आएंगी। और कर्नाटक के चुनाव बेहद महत्वपूर्ण, आजकल चुनाव का वैसे भी तरीका बदल गया है, हर चुनाव इतना महत्वपूर्ण। और बीजेपी क्योंकि पार्षद के चुनाव को भी इतना ज्यादा सिंसियरली चुनाव लड़ती है और उससे ही माहौल तय होता है। ऐसे में कर्नाटक के चुनाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो साउथ का द्वार है, एंट्री गेट है, तो वहां पर कर्नाटक में क्या सत्ता में दोबारा काबिज हो पाती है, क्योंकि सत्ता में दोबारा वापसी करना आसान बात नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी से लेकर तमाम चीजें होती हैं, पर मेहनत में भारतीय जनता पार्टी ने कमी नहीं छोड़ी। मैसूर, जहां पर जेडीएस का गढ़ हुआ करता था, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त जो है वहां पर काम किया है। वोट बैंक वहां का अपने तरफ लेने की कोशिश की है और आप तमाम जो ओबीसी से लेकर जो तमाम अभी फैसले हुए हैं। ऐसे में वही कांग्रेस भी अगर किसी एक राज्य के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो वो है कर्नाटक, क्योंकि वहां पर जो लोकल लीडरशिप है, डीके शिव कुमार की बात करें या फिर सिद्धारमैया की बात करें या खुद जो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, तो वहां पर खुद को भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। और कांग्रेस की बात करें तो उनकी तो अस्तित्व की लड़ाई है। अगर कर्नाटक में नहीं चुनाव जीत पाती है तो फिर आगामी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर 2024 तक की राह वैसे ही बहुत ज्यादा कठिन है और ज्यादा कठिन हो जाएगी। हालांकि इलेक्शन कमीशन आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा और माना जा रहा है कि मई के मिड में इस चुनाव के रिजल्ट के ऐलान भी कर दिए जाएंगे।
जी अदिति, आप बने रहिए हमारे साथ। तो मई के मिड में कहा जा रहा है कि डेट्स का ऐलान किया जा सकता है। फिलहाल 11:30 बजे पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस तारीख को कर्नाटक में चुनाव होने। अब आपको देखिए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कर्नाटक में आरक्षण कोटे में बदलाव किया है, क्या कुछ वो बदलाव है वो हम आपको समझाते हैं। फैसले से पहले और फैसले के बाद कितना अंतर रहा ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कुल आरक्षण की अगर हम बात करें तो 50% यहां पर फैसले से पहले और ये रहा फैसले के बाद का आरक्षण। आपको बताते हैं कि कुल आरक्षण पहले 50% था, जिसको कि बढ़ाकर फिलहाल अभी 56% कर दिया गया है। अब क्या कुछ बदलाव किया गया है वो हम आपको बताते हैं डिटेल में। अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो 15% अनुसूचित जाति के पास पहले था, यानी कि फैसले से पहले अनुसूचित जाति के पास इसको बढ़ाकर 2% बढ़ाया गया। 17% फैसले के बाद अब इसको कर दिया गया है। इससे पहले अनुसूचित जाति के पास 3% आरक्षण था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 7% कर दिया है, यानी कि 4% का इजाफा यहां पर अनुसूचित जनजाति को मिला है। पिछड़े वर्ग की बात करें तो पिछड़े वर्ग के पास पहले 4% आरक्षण हुआ करता था। उसके बाद अब इस आरक्षण को बढ़ाकर, देखिए इसको बढ़ाया नहीं है, इसको उतने का उतना रखा है 4%। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो इजाफा किया गया है वो अनुसूचित जनजाति में किया गया है, जो कि 4% का इजाफा किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 15% से बढ़ा उतने का उतना ही रखा गया है। और देखिए खास बात यहां पर गौर करने वाली ये है कि मुस्लिम समुदाय के पास, मुस्लिम समाज के पास जो आरक्षण था 4% का फैसले से पहले, उसको यहां पर पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है और इसी आरक्षण को दूसरी जातियों में डिवाइड कर दिया गया है। बात करें वोकालिगा समाज की तो 4% से यहां पर बढ़ाकर इनका भी इजाफा किया गया है और 6% आरक्षण को कर दिया गया है। तो देखिए यहां पर भी इजाफा देखिए। अब देखिए अन्य समाज जो है, जिसमें ये तमाम लिंगायत हुआ, मराठा हुआ, बंट, ईसाई समेत तो जो लिंगायत समाज के दूसरे लोग हैं उसमें भी इजाफा किया गया है और वो 7% कर दिया गया है। तो कर्नाटक में आरक्षण कोटे में बदलाव फिलहाल आप देख रहे हैं, ये जो 50% से बढ़ाकर 56% कर दिया गया है। और इसी के साथ तमाम जानकारी लेकर हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, फिलहाल कितना बेनिफिट ये जो इजाफा किया गया है आरक्षण में, इसका ग्राउंड लेवल पे मिलता हुआ दिखाई देगा कर्नाटक के चुनाव में? साक्षी, देखिए ये जो परसेंटेज बढ़ाए गए हैं और for any advertisement, but they have done. But it is their prerogative and their this one. How We are Congress reached is for- prepared for this, sir? Congress is well prepared for it. We have already cleared 124 names, and still almost 50% we have just discussed in length. And I think tomorrow we are having a screening committee. We will take a call on it. Is Congress keen to go for elections? Because before also we you are said, we are ready. We want this government to be dismissed. The earlier the dismissal of this government, the better for the state and the country. I'll do one second. Sir, what do you think about this election, sir? Because what do you think that this election will be on the ideology or? This election will be a development-oriented election. This election will be for a corruption-free state, and this election will be a model because the corruption is on the peak, and Modi encouraged corruption and he did not open his mouth. He did not take any action on his party leaders, and he has been promoting himself only for the sake of party. He is compromising lot of corruption activities. Sir, We you never raised expected. You raised several issues, including 40% commission and recruitment scams and other things. Does it? Definitely, it's the talk of the town. It is the talk on every march. See, they are trying to take everything on emotionally. We are taking on. That is why on the price rise, they could not help anyone. That is why we declared 2,000 rupees for every woman household, because to see that she maintains the family. That is why we increased from 5 kg to 10 kg rice to 200 unit of power. I know, being a power minister, they tell it is not possible. I know how we can prove how we have saved power, how we have generated power. So, and all is doable. And for employment also, they never gave any help to the unemployed youth. That is why we decided our guarantee will bring our election. Our clean administration in ministry will bring our party to power. Sir, CM said your claims are just bogus. तो देखिए कर्नाटक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आप सुन रहे थे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई की, जिनका एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि योगी जी कर्नाटक में प्रचार करेंगे। बोम्मई ने कहा बीजेपी चुनाव के लिए हमेशा तैयार है। तो बीजेपी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है और है। बोम्मई ने ये कहा योगी जी कर्नाटक में प्रचार
करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के सीएम के लिए ये बोम्मई ने कहा। कर्नाटक से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कर्नाटक में आपको बता दें कि मई के महीने में इलेक्शन होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तारीखों का आज ऐलान किया जाएगा। और इसी के साथ तमाम जानकारी लेकर हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। अमित जी, फिलहाल क्या कुछ कहा जा सकता है? अगर हम बात करें आरक्षण की, तो उसको भी 50 से बढ़ाकर 56 कर दिया गया है। उसमें इजाफे का ग्राउंड लेवल पे कर्नाटक में कितना असर देखने को मिल सकता है? साक्षी, भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा और इसीलिए मुस्लिमों को जो आरक्षण दिया जा रहा था 4%, वो काटकर लिंगायत और वोकालिंगा समाज के लोगों को दिया गया है और उसका जो आरक्षण का परसेंटेज था उसको बढ़ाया गया है। SC/ST का भी थोड़ा इजाफा किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि 50% आरक्षण की जो सीमा है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित है, ये 56% से ऊपर जा रहा है। Our party and government both are ready for elections, and we are waiting for Election Commission to announce the dates. And as per that, our future programs will be set. Preparations, sir. Preparations are already underway, and for last 4 months we had several programs from booth level to Sankalpa Yatre, Vijay Sankalpa Yatre, and lot of response is there. And we are sure to come back to power with thumping Will majority. the campaigning strategy give the boost? Yeah, campaigning. See, we have met several times. We already started it, and further it will be speeded up. Sir, Mr. D.K. Shivakumar yesterday thrown 500 rupees notes to the in Prajadhani Yatra in Mandya. How you see, sir, throwing money? See, he does everything. तो देखिए, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई को आप सुन रहे थे। लगातार हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी, क्या कुछ कहा जा सकता है ग्राउंड लेवल पर, किसकी जीत होगी? बसवराज बोम्मई का भी हम बयान सुना रहे थे, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी वापस से सत्ता में काबिज होगी। निश्चित तौर पर बीजेपी का जो दक्षिण मिशन है वो मिशन इस बार कितना कामयाब होता है, इसी की पूरी गुंजाइश में पूरा भारतीय जनता पार्टी की पार्टी लगी हुई है। प्रधानमंत्री खुद और उनके तहत सभी मातहत। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस को अपना गढ़ बचाना है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे वहीं से अध्यक्ष हैं, उसी राज्य से वो ताल्लुक रखते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को गढ़ बचाना जो है वो बहुत जरूरी हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाया साक्षी, तो ये मैसेज भी नहीं जा पाएगा जो राहुल गांधी की सदस्यता गई है और कांग्रेस जिसको इमोशनली भुनाने की कोशिश में है, वो मैसेज भी नहीं जा पाएगा। कुल मिलाकर त्रिकोणीय चुनाव है, वहां जेडीएस, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला दिलचस्प होगा। पिछली बार भी ऐसे चुनाव हुए थे, कांग्रेस और जेडीएस ने बाद में मिलकर सरकार एक साथ बनाई थी, फिर भारतीय जनता पार्टी की बाद में सरकार बनी। आज ये पता चल जाएगा कि चुनाव की तिथियां क्या हैं, क्योंकि उसके घोषणा के बाद ही तुरंत वहां जो तमाम कार्रवाइयां हैं वो चुनाव आयोग के पास चली जाएगी और एक तरीके से जो राज्य का प्रशासन है वो चुनाव आयोग के देखरेख में काम करेगा। तो कुल मिलाकर आज ये स्थिति साफ हो जाएगी कि कितने फेज में चुनाव होगा और कब मतगणना की तैयारी होगी। जी बिल्कुल अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज 11:30 बजे सुबह ये बात क्लियर हो जाएगी कि कब कर्नाटक में चुनाव होना